आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आधुनिक भारतीय इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस महत्वपूर्ण सीरीज में बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण और अति उत्तम है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या घटित हुआ? इसके बारे में पूछा गया है। हड़प नीति के बारे में। हड़प नीति कब घटित हुई? क्योंकि हड़प नीति घटना की जो तारीख है 1856 थी। क्योंकि आपको कई बार मैंने बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया है कि 1848 से 1856 में शासनकाल जो रहा वो आपका डलहौजी का रहा। ये कई बार बताया। अच्छा, अब आता है स्थायी बंदोबस्त। 1793 की बात है। बंगाल विभाजन 1905 की बात है। सहायक संधि के बारे में आपको कई बार बताया, जो 1793 की बात है। इस तरीके से इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बाद में क्या घटित हुआ। तो सबसे बाद में क्या है? 1905 है। 1905 से पहले क्या है? 1856 है। स्थायी बंदोबस्त 1793। और सहायक संधि आपकी कब घटित हुई थी? सहायक संधि घटित हुई थी आपकी 1798। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा आपका 1905। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत बार एग्जाम में आया है और बार बार इसके बारे में पूछा जाता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति से हुआ? यानी प्रारंभ पूछा गया है, किस स्थिति से प्रारंभ हुआ। यदि इस तरीके के बारे में पूछा जाए तो आपका जो प्रारंभ हुआ था वो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 7 अगस्त 1900 नहीं, आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर इसकी घोषणा के बारे में पूछा जाए तो इसकी घोषणा जो हुई थी वो आपको मैं बता दूं 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और कहाँ घोषणा हुई? बंगाल में घोषणा हुई। अच्छा, घोषणा हुई, मगर इसकी विधिवत घोषणा कहाँ हुई? अगर घोषणा की बात आए तो 20 जुलाई 1905, और विधिवत घोषणा की बात आए तो इसका आपका उत्तर होगा 7 अगस्त 1905। क्योंकि कई बार विधिवत घोषणा की बात की जाती है। और ये घोषणा प्रभावी कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905। ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होता है 16 अक्टूबर 1905। और पहला इसका उत्तर आपका क्या हुआ? 1905 किसका? बंगाल विभाजन का। ये इसका उत्तर हुआ इसमें। आइए आगे देखते हैं। इसमें यह भी बता दें कि बंग भंग विरोधी जो आंदोलन हुआ वो विधिवत घोषणा तो इसकी 16 अक्टूबर 1905 को हुई, और जो बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। इसी के बाद क्या होता? बंगाल के जो विभिन्न क्षेत्र थे उसमें बंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, इसका गणेश किया गया। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बहिष्कार के सुझाव की बात है, किसने सुझाव दिया? इसका सही उत्तर क्या है? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, या आपका मोतीलाल नेहरू, या सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर है आपका कृष्ण कुमार मित्र। ये अब कृष्ण कुमार मित्र है। एक इनकी पुस्तक आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक का नाम है संजीवनी। ये कई बार कंपटीशन में आती है
कि संजीवनी पुस्तक के पत्रिका के लेखक कौन है। ये पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये बांग्ला पत्रिका थी, यानी बंगाली भाषा में लिखी गई। ये आपका उत्तर होगा। और इससे क्या संबंधित हो सकता है, इसी पुस्तक में जो वस्तुओं के बहिष्कार की बात सबसे पहले पहले की गई, वस्तुओं के बहिष्कार की बात, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको इस तरीके से इसे बताना है। और ये पत्रिका का अंक कब प्रस्तावित हुआ यानी छपा, तो इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको बताना है 13 जुलाई 1905। ये आपको ध्यान रखना। तो अगर पुस्तक पूछा जाए, पत्रिका पूछी जाए, संजीवनी है, भाषा पूछी जाए, बंगाली है, बहिष्कार पूछा जाए, वस्तुओं का है, और इसको जो है कब प्रकाशित हुई, तो 13 जुलाई 1905 को है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, जो नए इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन शीघ्र और तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आइए आगे देखते हैं। और विभिन्न वीडियो पड़ी हुई है इसमें, यूपीएसआई की भी वीडियो पड़ी हुई है, आपकी यूपीपीसीएस मेंस की भी कुछ वीडियो बना दी गई हैं, आपकी करंट की भी वीडियो पड़ी हुई हैं। उन सारी वीडियो को आप देख जाइए, आपकी हर हालत में सफल होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया। राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो ये अपनाया गया 1905 में। अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। अगर घोषणा के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई। आपसे पूछा जाए कि विधिवत घोषणा कब हुई, तो अभी आपको मैंने पीछे बताया 7 अगस्त 1905 को हुई। और ये प्रभावी कब हुई, तो मैंने आपको बताया अभी पीछे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। अब बात पूछी है राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय रूप जो नीति थी उसके रूप में अपनाया गया कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं उनको पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार किया जाएगा। और जो इनकी विधिवत घोषणा हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। इस तरीके से पूछा जाए कि घोषणा हुई कहाँ, कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में भी पूछा जाए कहाँ हुई, तो टाउन हॉल में हुई। ये आपको ध्यान रखना है, टाउन हॉल में हुई। और इसी में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया, ये आपको ध्यान देना है। इन तिथियों पर गौर देनी है। इन तिथियों के साथ साथ जो आपकी 20 जुलाई है, 7 अगस्त है, 16 अक्टूबर है, कलकत्ता है, उसका टाउन हॉल है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है ताकि प्रश्न किसी भी हालत में गलत ना होने पाए। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित कब हुआ, तो इसका सही उत्तर है 1911 में विभाजित हुआ। क्या हुआ था 1911 में, कौन आया था 1911 में, तो 1911 में कई बार आपको बताया है, मगर बार बार बताएंगे अगर आपको सिखाने के लिए भी 1000 बार बताना पड़े तो हम बार बार आपको बताएंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन कराना है, हर हालत में कराना है। जॉर्ज पंचम आया था और पत्नी महारानी मैरी आई थी। और इसके चक्कर में क्या लगाया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया। ये आपको ध्यान रख देना है। दिल्ली दरबार में क्या हुआ कि दिल्ली दरबार में आपको, दिल्ली दरबार हुआ कब, 12 दिसंबर 1911 को हुआ। और इसमें बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द किया गया। ये आपको ध्यान देना है, रद्द किया गया। और उसके बाद में एक बंगाल से अलग होकर के, बंगाल का मतलब नए प्रांत के रूप में पुनर्गठन यानी पुनर्विभाजन हुआ उसका। और उससे क्या हुआ, उससे उड़ीसा और बिहार को
अलग राज्य बनाया गया, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्रीनिवास शास्त्री ने किया, या चिदम्बरम चिदम्बरम पिल्ले ने किया, या राजगोपालाचारी ने किया, या चिंतामणि ने किया? इसका सही उत्तर है चिदम्बरम पिल्ले ने किया। अच्छा, ये प्रश्न कई बार आता है कि बंबई में किसने किया? अगर इस तरीके का प्रश्न आए कि बंबई में किसने किया, मद्रास में तो किया चिदम्बरम पिल्ले ने, मगर बंबई में किसने किया? तो आपका उत्तर होगा अजीत सिंह ने किया। यह आपको ध्यान देना है। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि पुणे में किसने किया, तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने किया। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में किसने किया, दिल्ली में, तो आपका उत्तर होगा एक सैयद थे हैदर अली, जिन्हें हैदर अली रजा कहते थे, उन्होंने किया। ये आपको ध्यान देना है। और लाला लाजपत राय ने पंजाब में भी किया था, और प्लस उत्तर प्रदेश में भी किया था। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? ये किस में हुआ? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, और उस दिन पूरे बंगाल में क्या किस रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये आपको ध्यान देना है, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जो है घरों में चूल्हा नहीं जलाया गया। ये आपको ध्यान है, चूल्हा नहीं जलाया गया। और क्या हुआ? उस दिन उपवास रखा गया। और क्या हुआ? उस दिन एक हड़ताल की गई पूरे उसमें कलकत्ता में। और क्या हुआ? उस दिन गंगा स्नान किया गया। ये विकल्प में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मिलाने के लिए आ जाता है। और उसी दिन आपके क्या किया गया? वंदे मातरम गीत गाया गया, और लोगों ने एक दूसरे के क्या किया गया? राखी बांधी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। इस तरीके से आपको, ताकि हमें अंग्रेज जो है बांट ना सके, विभाजन की नीति को ना अपना सके, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश पत्रकार एस डी लेविंसन जुड़े हुए थे, मतलब किस आंदोलन से जुड़े थे, इसके बारे में पूछा गया है। ये अंतिम प्रश्न है साथियों। तो ये आपके जुड़े हुए थे, ये आपका था स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इन्होंने ये 4 महीना जुड़े रहे, ये आप ध्यान दीजिए। और क्या है, और इनसे क्या संबंध रहा है? इन्होंने जो है इस इसके उपलक्ष्य में एक रिपोर्ट निकाली, जिसे कहा जाता है द न्यू स्पिरिट, स्पिरिट सॉरी द न्यू स्पिरिट है, और उसका नाम क्या है? चलो, स्पिरिट तो है, और उसका इन इंडिया करके एक मतलब पुस्तक निकाली, उसका संपादन किया। और ये जो है इन्होंने बाद में एक डेली क्रॉनिकल रिपोर्ट भी, क्रॉनिकल नाम से है, क्रॉनिकल रिपोर्ट भी इन्होंने निकाली थी। ये पुस्तक है, ये एक रिपोर्ट है, 4 महीना काम किया, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए साथियों, दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हर सूचना हमें मिल सके। और आपको बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि हर सूचना समय से और शीघ्र आपके पास पहुंच सके। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।